घर्षण, यानी घर्षण हो रहा है इस तरह, पहला से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा पर मिलेगा, इस तरह किया ना। तो पहला से इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर आया, इस पर धन, इस पर हुआ माइनस, ठीक है। अब आइए इस पर क्या बोलेंगे, चालन द्वारा, ये क्या बोलेंगे, पहला वस्तु अनावेशित। देखिए दो वस्तु का हम चालन करा रहे हैं, ठीक है, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु, पहला वस्तु आवेशित, दूसरा वस्तु अनावेशित, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर लिख दीजिए अनावेशित, ये पॉइंट समझ में आ गया। अभी दोनों वस्तु का जब चालन कराएंगे, ठीक है, यहाँ पर चालन कराएंगे, यहाँ पर लिखिए चालन, तो दोनों वस्तु को क्या करेंगे, संपर्क में रखेंगे, संपर्क में रखेंगे, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु, पहला वस्तु का होगा आवेशित, दूसरा वस्तु का होगा अनावेशित, और चालन जो कराएंगे किसका कराएंगे, संपर्क, ये दोनों का होगा, चालन का संपर्क बनाना चाहिए। और जब कराते हैं तो क्या होता है इसमें बाबू, आवेश का होगा वितरण होगा, कराने के फलस्वरूप का होगा आवेश का वितरण। हो गया, कितना ज्यादा समझा दिए कि चालन द्वारा दो वस्तु लेते हैं, पहला वस्तु दूसरा वस्तु, पहला वस्तु जो लेते हैं दोनों को, चालन जो होगा वो क्या होगा, संपर्क में होगा, जो पहला वस्तु जो होगा वो क्या होगा, आवेशित, दूसरा वस्तु का होगा अनावेशित। जब ये दोनों को बीच में जब चालन द्वारा संपर्क में लाकर जब चालन कराते हैं तो क्या होगा, आवेश का वितरण होगा, समझा गया। मान लीजिए आवेशित, ये हो गया अनावेशित, दोनों को संपर्क में रखें, संपर्क में रखने के बाद चालन कराएं तो क्या होगा, आवेश का वितरण, ठीक है। अब इसके आते हैं आवेश का वितरण होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहला वस्तु का होगा आवेशित, दूसरा वस्तु का होगा अनावेशित, दोनों वस्तु को चालन के संपर्क में नहीं रखते हैं, इसको दूर रखते हैं, और दूर रखने के बाद जब आवेश का इसमें उत्पन्न होता है, उत्पन्न कराते हैं, उत्पन्न होता है, उसी को बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेश, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग तीनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग समझ में नहीं आया हो, कम आया हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर बताएंगे, ठीक है। आज के